हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर उपस्थित है आप सभी के समक्ष बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का बुक ये मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोएफिशिएंट पे हम लोग बात किए थे। इसमें आज हम लोग सीखेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फोर्थ मेथड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ वाला मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स पे। आज हम लोग देखेंगे किसी भी दिए गए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग वेरिएशन मेथड से या वेरिएशन पैरामीटर मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम लोग पहले कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एग्जाम्पल और क्वेश्चन इस पर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग करते क्या है, हम लोग जानते क्या है, बहुत प्यारा सा कि हम लोग जानते हैं कि ये आपका d2y अपान का dx स्क्वायर प्लस का pdy अपान का dx प्लस का QY इज इक्वल टू ये R मेरे कोई भी एक इक्वेशन दे रखा जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसको हम लोग पैरामीटर यानी वेरिएशन पैरामीटर मेथड्स के मुझे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग जानते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। अब CF कैसे निकालते हैं वो भी समझिएगा। CF हमारे पास लेटर कर लेते हैं, क्या है आपका C1U प्लस का C2V है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। फिर मुझे क्या होता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा उसको हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन में क्या है, आप कुछ भी नहीं करना, बस यही समझना। इसको हम लोग y कह लेते हैं और यहाँ से इसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन, इसको AU प्लस का BV करते हैं। ये मेरे को कंप्लीट सोल्यूशन होता है। जैसे मेरे को ये आए, अब हमें करना क्या है, A और B के वैल्यू निकालना। जहाँ पर आपको लिखना है वेयर A एंड B द फंक्शन आर ऑफ x का, जो x के क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखना, अगर लिखना है तो आप सभी को लिख सकते हैं, नाउ लेट A एंड B, नाउ लेट A एंड B आर फंक्शन ऑफ x का। ये क्या है, मेरे को x के दोनों कैसे होंगे, ये फंक्शन होंगे। तब हम क्या करेंगे, टू बी डिटरमाइन, तब हम ये डिटरमाइन करते हैं, ये फंक्शन हमारे पास टू डिटरमाइन करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, दूसरा जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो उसमें हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, इसको हमारे पास इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो यानी A1 या A डैश कर लेते हैं, ये A डैश U प्लस का B डैश का V इज इक्वल टू 0 मानते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन आपका, ये इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं और ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड होगा। जैसे मेरे को आएगा, फिर अगेन हम लोग इसको क्या करते हैं, ये A डैश अगेन U के और इसको A डैश U डैश प्लस का B डैश का V डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, R निकालते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ होता है। ये इक्वेशन मेरे को क्या आ गया, थर्ड और फोर्थ आ गया। अब हमें करना क्या, समझिएगा, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें क्या करना है, A डैश की और दूसरा हमारे पास B डैश की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A डैश और B डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये डेरिवेटिव फॉर्म है, इसको मुझे A और B की वैल्यू फाइंड करना है। A और B की जैसे वैल्यू पाएंगे, यहाँ पर हम दोनों रख देंगे और रखने पर हमें क्या आ जाएगा, आपको तुरंत वहाँ से आएगा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, जब A और B की वैल्यू। अब A और B की वैल्यू निकालने के लिए मुझे नेक्स्ट जो स्टेप करना होगा, हम क्या करते हैं, इस वाले को, इस वाला जो इक्वेशन मेरे पास जो A डैश की जो वैल्यू आ जाएगा, A डैश की जो वैल्यू आ जाएगा और जो B डैश की जो वैल्यू आ जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो हमारे पास जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास A और हमारे पास B दोनों की वैल्यू आ जाएगा। A और B की दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी ऐसा आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कैसा है, बहुत सिंपल सा मेथड है। पैरामीटर आपका जो वेरिएशन पैरामीटर का मेथड बहुत ही सिंपल है। कैसे किया जाता है ये मैंने प्रोसेस बताया। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको सारे के सारे वो सारे क्लियर, हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। चलते एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसका है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन और बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। हमारे पास है क्या, d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू tan x है। तो हमने इसको क्या बताया, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसको हमें फाइंड करना है, किसका, हमें CF फाइंड करना है। तो CF फाइंड करने का आप सिंपल जानते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको हम लोग इसको हम लोग डिनोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग d2y प्लस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। डिनोटेशन फॉर्म आप लोग खूब अच्छे जानते हैं। अब जैसे ही आएगा हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, d2 प्लस का 1, इसके बाद इसको हम लोग y लिखेंगे इज इक्वल टू tan का x लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन में। तो आइए एक्सिलरी इक्वेशन इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास m के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी m स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगा, यानी m स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का 1, और माइनस 1 को हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा, आपका आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का आयोटा। जैसे ही हम आया, अब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, CF पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो CF पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CF हम लोग जानते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका फॉर्म हम लोग कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं, C1 कॉस का ये आपका x होगा, कॉस का x प्लस का C2 साइन का x होता है, ये हमारे पास CF होता है। अब जैसे मेरे को CF आ जाएगा, सब काम ये आसान कर देगा। u और v, ये जो हम लोग u और ये v आता है, ये हमारे पास मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेंगे, कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ से हम लोग ये कर पाएंगे। जैसे हुआ तब हम लोग आगे करेंगे कि लेट, यहाँ पर वही चीज़ हम लिखेंगे, क्या लिखना, नाउ लेट a एंड b क्या हो जाएगा, आर फंक्शन ऑफ x का, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, a और b हम लोग ऐसा एडजस्ट करेंगे जो हमारे पास फंक्शन होगा किसका, x का, टू डिटरमाइन हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या, डिटरमाइन हेयर। अब ये क्या मिलेगा, हमारे पास समझो जैसे ही हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो पहले नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले डिटरमाइन हम लोग कर ही लेते हैं। तो हमारे पास जो कंप्लीट जो सोल्यूशन बनेगा, पहले इसको लिख लेते हैं, कंप्लीट जो सोल्यूशन आएगा, अब इसी हम लोग C1 को रिप्लेस करेंगे, इसको हमारे पास इस वाले केस में बनाएंगे, इस वाले में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a cos का x होगा प्लस का b साइन का क्या बन जाएगा, x बनेगा, ठीक है। जैसे ये बना, अब इसी से हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करके इसमें हमें रख देना है। डिटरमाइन जैसे यहाँ से करेंगे, यहाँ से मेरे को ये पता चल जाएगा u की वैल्यू क्या मेरे को आ गया है, आपका cos x आ गया है, और आपका v की वैल्यू क्या आ गया, आपका साइन का x आ गया है, क्या आ गया, साइन x। क्योंकि u डैश चाहिए तो u डैश और v डैश की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से u डैश की जो वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे साइन x हो जाएगा, और इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये v डैश बन जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, आपका cos x हो जाएगा, साइन ये वैल्यू। अब हम लोग करते क्या है, जैसे डिटरमाइन इसमें करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आएगा क्या, पहले हमारे पास ये फंक्शन x का था, हमारे पास मिले क्या, a डैश का u की वैल्यू हम लोग इसमें रख रहे हैं। तो a डैश u की वैल्यू हम लोग क्या है, cos का x है, प्लस का b डैश एज इट इज रखेंगे, b डैश v आपका साइन x है, ये साइन x बराबर का 0, ये अगला वाला समीकरण बन जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 2 कह लेते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इस वाले के इक्वेशन हम लोग क्या बोल लेते हैं, थर्ड बोल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आ गया, ओके ओके ओके। जैसे यहाँ पर आया, अब हम लोग अगला टर्म हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। तो a डैश u डैश दोनों की वैल्यू मैंने मिला है, तो हम लोग करें क्या, दूसरा क्या बनेगा, आपका a डैश u डैश की वैल्यू क्या, ये डैश यानी माइनस आगे लगा दे रहे हैं, साइन का x प्लस का b डैश एज इट इज रखो, b डैश v डैश की वैल्यू क्या आ गया, आपका cos का x आ गया, और बराबर r का कंपेयर करेंगे तो यहाँ के r की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये r है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये r है, जो बराबर इक्वल है तो उसको r। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये tan का क्या बन जाएगा, x बनेगा। ये मेरे को क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन आपका
सेकंड के बाद क्या बन जाएगा, ये फोर्थ बने, थर्ड के बाद फोर्थ बनेगा। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन्हीं दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकालना। कैसे करना, आओ उसको हम लोग देखते हैं आगे। चलो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का साइन अपोजिट है, पक्की बात जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कास है, तो पहले वाले इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, साइन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दूसरे वाले में कास से। हम लोग लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट, किससे, आपका साइन एक्स, चलिए ये दोनों मेरे को इक्वेशन मिल गए। इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अगर ए डैश बी डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लिकेशन दोनों पक्षों में करेंगे, और इस वाले में कास का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मल्टीप्लिकेशन बाय द इक्वेशन फर्स्ट में, इसके लिख देते इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन एक्स एंड इक्वेशन सेकंड कास एक्स एंड ऐड, यानी एक में पहले में साइन का गुणा करके और दूसरे में कास का गुणा करके मैंने दोनों जोड़ा है। चलिए इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डैश, क्योंकि साइन का गुणा करें साइन एक्स इंटू कास एक्स होगा, प्लस का, इसमें गुणा करेंगे बी डैश एज इट इज रखेगा, साइन में साइन का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर का 0 आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे कास का, तो माइनस का ए कास एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस का बी डैश, और कास में कास का गुणा करेंगे कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे tan एक्स प्लस का, सॉरी tan एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। ये सेम नंबर प्लस और माइनस केस में ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट बनेगा, इधर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बी डैश साइन का स्क्वायर एक्स प्लस का बी डैश का कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या बन जाएगा, 0 में जोड़ेंगे तो tan को हम लोग लिख पाएंगे साइन अपान का कास होता है इंटू का कास होगा, ये कास से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा इधर साइन एक्स, और इन दोनों में से अगर मैं बी डैश को कॉमन लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स बचेगा। हम लोग खूब अच्छे जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 बच गया, बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा। तो मेरे को बी डैश की वैल्यू पता चल गई, जैसे कि हम लोग पहले बताए थे बी डैश और ए डैश की वैल्यू मिली, जिसमें बी डैश की वैल्यू मेरे को मिल गई है। अब इस बी डैश की वैल्यू हम लोग चाहे इक्वेशन थर्ड में रखें चाहे इक्वेशन फोर्थ में रखें, दोनों में रखने में हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, इस बी डैश की वैल्यू हम लोग इक्वेशन इक्वेशन हम लोग थर्ड में रखते हैं। चलिए इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ए डैश कास एक्स प्लस का बी डैश की वैल्यू मेरे को मालूम है, बी डैश के स्थान पर साइन एक्स रखे, इंटू का साइन एक्स बराबर का 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अब इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस करें, ए डैश कास का एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, ए डैश की वैल्यू आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर का एक्स अपान का क्या आ जाएगा, ये कास का एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें, ए डैश की जो वैल्यू मेरे को आ जाएगा, साइन को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो 1 माइनस का कास स्क्वायर का एक्स बटे का क्या हो जाता है, ये कास एक्स होगा। दोनों को सेपरेट करेंगे तो ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1 अपान का कास एक्स आ जाएगा, और यहाँ प्लस का आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स बटे का क्या आ जाएगा, कास का एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कास का एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें, ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपान कास होता है क्या, सेक एक्स होता है, और प्लस ये कास कैंसिल होगा तो एक कास बचेगा, कास एक्स आ जाएगा। अब मेरे को एक ये ए डैश आ गया है, दूसरा मेरे को यहाँ से साइन एक्स आ गया है, इन दोनों को हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने जैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका सेक एक्स प्लस का ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कास का एक्स होगा। ठीक है, ओवर का डी एक्स करेंगे हम लोग। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आप लोग समझ सकते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से। चलिए इंटीग्रेशन करना हमें, तो ये ए डैश का इंटीग्रेशन मेरे को क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, और ए जब आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं लॉग का सेक एक्स प्लस का tan एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा माइनस का लॉग का सेक एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और एक तो कांस्टेंट हम लोग c1 ऐड कर लेते हैं,
यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू आ गया, क्या आ गया आपको, ए की वैल्यू आ गया, ठीक है। बी डैश की वैल्यू, तो हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ का साइन का एक्स और प्लस का एक ठो कांस्टेंट C2 लगा दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन हम लोग जो किए हैं, ये हम लोग जो जानते हैं वो क्या होता है, साइन एक्स का हमारे पास माइनस कास होता है, क्या होता है, इसको हम लोग करेंगे तो बी डैश की जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। जैसे ये दोनों वैल्यू मेरे को ए और बी की वैल्यू पता चली, हम लोग करेंगे क्या, ये ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन हम लोग उठा किस में रखेंगे, हमारे पास क्या आया था, ये इस सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन में यानी सेकंड में, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सॉरी ये ए डैश कहाँ है, बी डैश। अब लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू ए एंड का बी किसमें, इन इक्वेशन सेकंड, इस वाले सेकंड में रखेंगे, देन वी गेट, तो वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, आओ उसको हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन, जो y की जो वैल्यू होगी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, माइनस का log का sec x प्लस का tan x और प्लस का C1, ये इसके बाद इंटू cos x था, इस यहाँ पर cos x लगा देंगे, cos x आ जाएगा, फिर प्लस का ये मेरे को b है, b साइन का x, b की वैल्यू हम लोग को मिला था क्या, यहाँ से माइनस का cos का x प्लस का C2 और इंटू इसमें साइन है, यहाँ पर हम लोग साइन का गुणा कर देंगे, साइन x आ जाएगा। तो ये जो होगा इसका हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है, इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन रहा, ठीक है। उम्मीद है कि यदि आप सभी वीडियो स्टार्टिंग से अंत तक आप लोग देखेंगे तो किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं रह जाएगी, गारंटी मेरी है। हाँ, यदि इसके अलावा आपको भी यदि कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है इसके अलावा भी, तो आपको वीडियो को उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। इसी भी ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग करें क्या, वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।